तो होला अमीगो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। बॉयज, फीफा क्लब वर्ल्ड कप इज मैडनिंग, उसके ऊपर हम लोग पूरा बात करेंगे। पीएसजी से रिलेटेड बॉयज हम लोग को थोड़ा यहाँ पे बात करना चाहिए कि बॉयज व्हाई इज पीएसजी प्लेइंग सो गुड। एम्बापे के जाने के बाद क्या चीज़ हो रहा है, सब चीज़ आज हम लोग क्लियर आउट करेंगे उस चीज़ को। थोड़ा बार्सिलोना से रिलेटेड न्यूज़ है, उसके ऊपर बात करेंगे। थोड़ा इधर उधर का टाटा न्यूज़ है, सबके ऊपर बात करेंगे। लेकिन बॉयज, लेट्स टॉक अबाउट पीएसजी। सबसे पहले तो बॉयज, 4-0 टू रियल मैड्रिड। दे वर लिटरली टॉइंग विद देम। मतलब आई कैनॉट इमेजिन, मैंने अपने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि पीएसजी रियल मैड्रिड को ऐसे फोड़ेगी। वो तो सोचो कि यार सेकंड हाफ में उन लोगों ने छोड़ दिया, नहीं तो कितने बजा सकते थे, और चार आराम से बजा सकते थे। वो अलग कोर्तुआ, बस मैं लास्ट 5-6 ईयर्स से मैं देख रहा हूँ कोर्तुआ 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 एवरीवेयर रियल मैड्रिड के लिए। थिबॉट कोर्तुआ इज द नंबर 1 गाय। तुम मैन ऑफ द मैच किसी और को दे दो, लेकिन बचाता कौन है कोर्तुआ। अगर रियल मैड्रिड के पास थिबॉट कोर्तुआ नहीं होता ना, तो लोग के पास 2 चैंपियंस लीग और कम होते। अगेन बॉयज, अगेन 2 सेव्स पहले ही 4 मिनट के अंदर, 2 क्लियर कट क्लीन गोल वहां पे होता, दोनों सेव्स एकदम। 6 गोल उधर हो जाता और 2-3 मार देते तो ये स्कोर लाइन ना लिटरली डबल फिगर्स हो सकता था। बट देन पीएसजी गेम मैनेजमेंट में अपना बहुत अच्छा कर गई। तो बॉयस, यहाँ पे रियल मैड्रिड इज फॉलिंग अपार्ट। लेकिन लेट्स टेक अ मिनट एंड टॉक अबाउट पीएसजी कि भाई व्हाई इज पीएसजी प्लेइंग सो गुड, क्यों इतना अच्छा खेल रहे हैं। लास्ट ईयर तक तो ये कुछ नहीं था भाई, एम्बापे भी था उन लोग के पास, सेम ही टीम था लिटरली ऑलमोस्ट। क्यों बॉयज, एक्चुअली में क्या हुआ है देखो कि पीएसजी का पहले क्या प्रोजेक्ट हुआ करता था, हम सबको पता है। जब से वो लोग का अरब टेक ओवर हुआ था, वहाँ पे कतरी टेक ओवर बेसिकली समझ लो, तो वो लोग का क्या प्लान रहता था कि हम लोग बड़े बड़े प्लेयर्स को लेके आएंगे, खर्चा करेंगे, सब चीज़ करेंगे, और हम लोग अच्छे प्लेयर्स को लाके वहाँ पे लिटरली हम लोग सब चीज़ जीत जाएंगे। लेकिन ये चीज़ वो लोग का कहाँ तक लिमिट हो जाता था, लीग तक। लीग में तो चलो आप 38 गेम का लीग है, उसमें आप मार मुर के कुछ मैच हारे कुछ मैच जीते, वहाँ पे आप निकल जाते थे, क्योंकि उतना कॉम्पिटिशन भी नहीं हो रहा था वहाँ पे लीगन में। बट वेन यू कम टू द चैंपियंस लीग, यू हैव टू प्ले एज अ टीम। हर प्लेयर तुमको अच्छा खेलना पड़ेगा, हर प्लेयर को कंबाइन करना पड़ेगा। अब क्या हुआ है पीएसजी में कि एवरी प्लेयर प्लेस फॉर द बैच, एवरी प्लेयर प्लेस फॉर प्लेइंग फुटबॉल। वहाँ पे पहले क्या होता था, लिटरली प्लेयर्स तुम्हारे पैसे के लिए खेलते थे मोस्ट ऑफ द टाइम, उतना पैशन नहीं होता था। अब बॉल दो, अगर तुम अच्छे प्लेयर्स को लेके भी आगे से एम्बापे, नेमार, मेसी, रैमोस, डोनारुमा, हकीमी, इतने बेस्ट प्लेयर्स, ठीक है, उनसे भी क्यों नहीं हो पाता था, बिकॉज उस टाइम वो लोग का कहाँ पे प्रॉब्लम होता था, मिडफील्ड में। लिटरली वेराटी ही एक मिडफील्डर था जो वहाँ पे कुछ अच्छा कर पाता था, कुछ अच्छा खेल पाता था। पूरा लिटरली वो लोग वहाँ पे चप जाते थे। मिडफील्ड में कोई एक्सपीरियंस नहीं था, डिफेंस में वो लोग का खुल जाते थे पूरा। पीएसजी के मैं तो हमेशा बोलता था कि जितने डिफेंडर्स है ना, अटैकिंग वाइज वो लोग बहुत ज़्यादा अच्छे, लेकिन डिफेंस में इशू हो जाता था वो लोग को। एंड दैट इज़ वॉट लुइस एनरिके फिक्स यहाँ पे। एम्बापे को सेल करने के बाद ही वॉज लाइक, ठीक है यार, अब मेरे हाथ में सब लेवल 100 के प्लेयर्स है, कोई 120 130 लेवल का नहीं है, मतलब एक्सेप्शनल प्लेयर कोई नहीं है मेरे पास, ऑल गुड प्लेयर्स है। मैं अब इन सबको कंबाइन कराना शुरू करूंगा। लुइस एनरिके के अंदर तुम लिटरली देखोगे पीएसजी कितना टैक्टिकली वेल सेट खेलती है, कितना परफेक्टली गेम को एग्जीक्यूट करती है। देखो, एक होता है मैच को खेलना, एक होता है गेम को अच्छे से एग्जीक्यूट करना, गेम को मैनेज करना। कर तुमने देखा होगा जैसे रियल मैड्रिड के अगेंस्ट, कि भले पीएसजी यहाँ पे 4 गोल का लीड ले ली थी, ठीक है, 3 गोल का, इनफैक्ट यहाँ पे 4 गोल तो लास्ट में हुआ, तो उसके बाद भी सेकंड हाफ में वो लोग बहुत ज़्यादा गोल मार सकते थे, वो लोग बहुत ज़्यादा अटैक कर सकते थे, सब चीज़ कर सकते थे। लेकिन व्हाट दे डिड वाज टू मैनेज द गेम। यहाँ पे हांसी फ्लिक के अंदर बार्सिलोना में ये सीजन थोड़ा यहाँ पे इशू हुआ था गेम मैनेजमेंट का। यहाँ पे ठीक है, तुम सबको याद होगा कि हम लोग लिटरली इतना लीड होता था, हम लोग थ्रो अवे कर देते थे, एंड उसके बाद फिर वो लोग ओपोनेंट कम बैक कर जाते थे, फिर लास्ट मिनट में हम लोग जैसे जैसे मार के करते थे, तो हम लोग का इशूज़ होता था। पीएसजी कल क्या कर रही थी, लिटरली बॉल घुमा रही थी, बॉल को मूव अराउंड कर रही थी, डिफेंस कर रही थी। सेकेंड हाफ में लिटरली देयर वर मतलब पूरा 45 मिनट वहां पे मैंने देखा कि पीएसजी का डिफेंडर्स लोग ना हमेशा हाफ लाइन के पीछे रह रहे थे। बहुत रेयरली हकीमी वहां से अटैक कर रहा था, नूनो मेंडेस तो पूरा पिन डाउन था एकदम, मतलब पीछे ही बैठा हुआ था। वो लोग के दोनों सेंटर बैक्स बेराल्डो और मार्किनियोस पूरा हर टाइम पीछे रह रहे थे। विटिनिया भी आगे पीछे कर रहा था, पीछे आ जाता था, जॉन नेवेस कितना पीछे खेल रहा था। तो वो लोग गेम बहुत अच्छे से मैनेज कर ले लुइस एनरिके के अंदर। कई बार होता है कि टैक्टिकली वो लोग इतना परफेक्टली सेट हो जाते हैं ना कि वो लोग ओपोनेंट को लोग लिटरली टॉय करते हैं। कल मैं देख रहा था लिटरली पीएसजी ना बाउंस पास पे बाउंस पास खेल रहे थे अपना डिफेंडर और अपना मिडफील्डर से। अब बाउंस पास क्या होता है भाई, तो देखो बाउंस पास क्या होता है, जब तुम्हारा डिफेंडर तुम्हारे मिडफील्डर को पास करता है, ठीक है, डिफेंडर मिडफील्डर को पास किया, पीछे से ओपोनेंट आया उस मिडफील्डर को प्रेस करने के लिए, और मिडफील्डर वापस डिफेंडर को वहां पे प्रेस कर देता है। तो क्या होता है, जो ओपोनेंट मिडफील्डर को प्रेस करने आया था वो आगे और दौड़ के चला जाता है डिफेंडर को प्रेस करने को, और वहां पे फिर स्पेसेस खुल जाते हैं, फिर डिफेंडर बॉल आगे रोटेट करके कर देता है, इसकी वजह से पूरा डिफेंस खुल जाता है।
लिटरली जितने भी गोल्स हुए ना ऐसे ही करके आए यहाँ पे। पीएसजी वर सो गुड, एंड उसके ऊपर से लुइस एनरिके ने जैसे प्लेयर्स लोग को फ्रीडम दिया है कि तुम लोग आपस में विंग चेंज करते रहो। उसके आगे में ना जो कोई स्ट्राइकर नहीं खेलता है, तीनों विंगर्स खेलते हैं। कवारेज के लिए डेसिरे डुए, डेम्बेले, तीनों विंगर है नेचुरली, तो तीनों विंगर है। तीनों आपस में पोजीशंस चेंज करते रहते हैं, और तीनों इस तरीके के विंगर्स है ना कि तीनों तीनों विंग्स, मतलब दोनों विंग्स पे खेल सकते हैं। कवारेज के लिए लेफ्ट विंग ज़्यादा डोमिनेंट तो लेफ्ट विंग पे, लेकिन वो राइट में भी आके खेल सकता है क्योंकि उसका वीक फुट इतना अच्छा है। डेम्बेले तो हमें पता ही है दोनों विंग्स पे खेलता है, और डेसिरे डुए तो स्टार्ट करता है लेफ्ट विंग में, लेकिन तुम देखोगे कभी राइट विंग खेल रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है। तो दैट इज वाई इतना बढ़िया रोटेशन होता है। दैट इज वाई बॉयज पीएसजी इतना बढ़िया खेल रही है। एंड उसके ऊपर से लुइस एनरिके ना मतलब टीम में भाईचारा लेके आ गया है, प्रॉपर मिडफील्डर्स लेके आ गया, जॉन नेवेस को लेके आ गया, विटिनिया का लेवल बढ़ा दिया। उस सब चीज़ करने से गाइस फाइनली पीएसजी हैव फाउंड द थिंग। पहले तो सब गेम एम्बापे की तरफ जाता था, बॉल बनाना एम्बापे को दो, एम्बापे गोल करेगा, एम्बापे करेगा, वो करेगा, लेकिन अब नहीं है वो। अब द फोकल पॉइंट इज द होल टीम, सब गोल मारो, सब पास करो, सब असिस्ट करो। उसके ऊपर से बस फाबियन रुइज के बारे में बहुत लोग बात नहीं करते हैं, बट द वे फाबियन रुइज इज ऑल्सो प्लेड, ही हैज बीन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। जो उसका लास्ट ईयर यूरोज उसने जीता था विद स्पेन, आफ्टर दैट फाबियन रुइज का जो राइज हुआ है ना, द वे ही हैज प्लेड, सबको उड़ा देता है। लिटरली वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स इन द वर्ल्ड है। उसका शूटिंग, उसका पासिंग, उसका डिफेंसिव एक्शंस, उसका गोल स्कोरिंग एबिलिटी, उसका फिनिशिंग, एवरीथिंग, बहुत अच्छा प्लेयर है वो। एंड बॉयज इस वजह से अभी पीएसजी इतना राइज कर रही है। नाउ बॉयज टॉकिंग अबाउट रियल मैड्रिड, इनको क्या हो गया? गैलेक्टिकोस लिटरली एस्लैक्टिकोस हो गए हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अब देखो ये जो रियल मैड्रिड का टीम है ना, ये कहाँ पे डाउन हो जा रहा है ईगो में। एम्बापे और विनी नो डाउट वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर्स में से, बट प्रेस नहीं करते हैं। बेलिंगहम लिटरली 3 आदमी के लिए अकेला मजदूरी कर रहा है वहाँ पे, आगे जा रहा है, पीछे आ रहा है, आगे जा रहा है, पीछे आ रहा है, जैसे भी कर रहा है। ज़ाबी अलोंसो, आई डोंट नो उसको रोड्रिगो से क्या इशू है। कल लिटरली तुम देखोगे गोंजालो गार्सिया को उसने राइट विंग खिला दिया, एम्बापे स्ट्राइकर खेला है। भाई एम्बापे को लेफ्ट विंग में डालते, विनी को बेंच करते, गोंजालो गार्सिया को स्ट्राइकर खिलाते, रोड्रिगो को राइट विंग खिलाते। रोड्रिगो को 5 कंसेक्यूटिव मैच से वहाँ पे बेंच पे रखा है। लास्ट मैच में तो आया भी था वैसे वो लास्ट की तरफ, लेकिन ये वाला जो पीएसजी के अगेंस्ट मैच था, ही वाज कंप्लीटली लेफ्ट आउट वहाँ पे। क्या सोचेगा? रोड्रिगो भी लिटरली अभी छोड़ने वाला है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बट द थिंग इज कि बॉयज यहाँ पे ज़ाबी अलोंसो को ईगोस को मैनेज करना था, वो नहीं कर पा रहा है। आई बिलीव कि अगर यहाँ पे कोई दूसरा टाइप का कोच होता जैसे मोरिनियो या कोई, he could have done much better, more than Xabi Alonso. Although boys Xabi Alonso का tactics are fabulous or something, लेकिन ड्रेसिंग रूम को मैनेज करना बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है। शुरू में जब Xabi Alonso यहाँ पे आया था, वो क्या बोल रहा था कि भाई जो भी प्लेयर होगा सबको प्रेस करना पड़ेगा, देयर इज नो एक्सेप्शन यहाँ पे। लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम तुम क्या देख रहे हो? पूरा रियल मैड्रिड का टीम प्रेस कर रहा है? नो, काफ़ी ज़्यादा फिर से इंडिविजुअलिस्टिक गेम हो जा रहा है। कभी लग रहा है हाँ एज अ टीम अच्छा खेले, कभी लग रहा है ना पूरा डिसइंटीग्रेटेड टीम है यहाँ पे। अब देखो बॉयज यहाँ पे क्या होगा रियल मैड्रिड के सीजन में, क्योंकि अब तो बेलिंगहम भी 3-4 महीने के लिए आउट है। ज़ाबी अलोंसो आया तो है, अभी उसको अपना टैक्टिक सेट करने में टाइम लगेगा। ऑल्दो थोड़ा अच्छा तो खेले थे क्लब वर्ल्ड कप में, लेकिन यहाँ पे लेट्स सी अब यहाँ पे ला लीगा में वो कैसे उसको रिस्पॉन्स मिलता है उसका टीम को। लेट्स सी यहाँ पे क्या होता है, बिकॉज बॉयज नाउ टॉकिंग अबाउट थोड़ा न्यूज़ यहाँ पे रियल मैड्रिड के न्यूज़ से शुरू करते हैं। बेलिंगहम तो 3-4 महीना के लिए आउट है, जैसे मैंने आपको बता दिया। उसको शोल्डर इंजरी बहुत दिन से था, अब वो फाइनली ऑपरेशन के लिए जाएगा, सर्जरी के लिए, और 3 to 4 months ही विल बी आउट फॉर दैट। नाउ रियल मैड्रिड नीड टू लुक की, और वो लोग मिडफील्ड में उसको कैसे रिप्लेस करेंगे। दूसरा चीज़ बस यहाँ पे रियल मैड्रिड की तरफ से एक और न्यूज़ है कि भाई रोड्रिगो को वो लोग लेट गो करने को रेडी है, मतलब दे हैव गिवन हिम द डिसीजन। अगर उसको रहना है वो रह भी सकता है, अगर उसको छोड़ के जाना है उसको सेल भी कर सकते हैं, देयर इज नो इशू फॉर दैट। रोड्रिगो अब यहाँ पे अपने ऑप्शंस इवैल्यूएट करेगा, एंड नेक्स्ट वीक तक हमें पता चलेगा रोड्रिगो किधर जाना आता है। आर्सेनल और चेल्सी मेन उसके पीछे लगे हुए हैं। बायर्न म्यूनिख को भी यहाँ पे एक लेफ्ट विंगर चाहिए, रोड्रिगो नेचुरली एक लेफ्ट विंगर था, तो हो सकता है बॉयज रोड्रिगो वहाँ पे भी अपना मूव कर सकता है। तो रोड्रिगो के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन है। क्या वो एक रिवर्स फीगो भी मार सकता है? वी माइट नॉट नो, फुटबॉल में कुछ भी हो सकता है, बट नहीं होगा यार, रोड्रिगो थोड़ी आएगा। एनीवेज अभी बाकी अगर थोड़ा रियल मैड्रिड का न्यूज़ के बारे में बात किया जाए तो बॉयज मॉड्रिच का यहाँ पे लास्ट मैच हो गया है फॉर रियल मैड्रिड। ही इज ज्वाइनिंग एसी मिलान नेक्स्ट मंथ के लिए। गुड लक मॉड्रिच, वेलकम टू द सेरिया। लेट्स सी सेरिया में वो क्या करता है। लेकिन एक चीज़ है बॉयज, मॉड्रिच का यहाँ पे जो लास्ट मैच हुआ ना, बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएटिंग हो गया। मैं तो मानता हूँ कि यार मॉड्रिच ऑल्दो एक और ईयर पुल कर गया, अच्छा ही खेला पर्सनल लेवल पे, लेकिन लास्ट ईयर विद क्रूस अगर वो रिटायर कर जाता चैंपियंस लीग जीतते हुए, या फिर मूव कर जाता कहीं और पे, देन इट वुड हैव बीन समथिंग वेरी ग्रेशियस। लेकिन एनीवेज मॉड्रिच, सैल्यूट टू यू सर। नाउ बॉयज अब थोड़ा यहाँ पे दूसरा न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या चल रहा है भाई।
आर्सेनल यहाँ पे सबके ऊपर टैब्स रख रही है। देखो रॉड्रिगो तो वो लोग मतलब ट्रांसफर शॉर्टलिस्ट में है कि भाई रॉड्रिगो अगर निकलेगा तो उसको लेने का सोच रहे हैं। माडुएके के लिए पीछे वो लोग एकदम पड़े हुए हैं। चेल्सी का जो माडुएके है अराउंड 50 मिलियन का उसका डील होगा, तो वी माइट सी माडुएके ऑल्सो मूविंग टू आर्सेनल। यहाँ पे आर्सेनल भाई मतलब प्रॉपर एकदम अच्छा से टीम बना रहे, लेकिन भाई टाइटल कब जीतोगे? आर्टेटा भाई इतना टाइम हो गया है आपको, हम लोग देख रहे हैं भाई एवरी सीजन ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जाके अटक जाते हैं। 3 पीट मारा है लिटरली सेकंड का यहाँ पे। तो लेट्स सी अब आर्टेटा इस सीजन में क्या करता है, क्योंकि अब नाउ द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड ऑफ आर्टेटा। नो डाउट धीरे धीरे अपना लेवल तो बढ़ा रहे, रियल मैड्रिड को पेल के निकाल दिए थे इस सीजन में, बट अब लेट्स सी यहाँ पे क्या करता है आर्टेटा। नाउ बॉयज आर्सेनल का एक और यहाँ पे न्यूज़ है कि वो लोग विक्टर ग्योकेरेस से पूरा एकदम उसको लेने के लिए पूरा तैयार रुके हुए हैं, क्योंकि वो लोग एकदम कॉन्ट्रैक्ट टॉक्स वगैरह सब चीज़ कर रहे हैं, नेगोशिएशंस कर रहे हैं। स्पोर्टिंग से वो लोग का एकदम नेगोशिएशन अच्छा से चल रहा है यहाँ पे, एकदम कोई ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। थोड़ा गैप हो गया कुछ दिन का, लेकिन अभी उसके लिए नेगोशिएशन करेंगे। बेंजामिन सेस्को से भी चल रहा था, लेकिन अभी ग्योकेरेस के पीछे वो लोग ज़्यादा पड़े हुए हैं। नाउ बॉयज कमिंग टू यहाँ पे बार्सिलोना का न्यूज़। थोड़ा यहाँ पे बार्सिलोना में क्या चल रहा है, जब से निको विलियम्स का ये खत्म हुआ है ना, तब से बहुत ज़्यादा शांति हो गया है बार्सिलोना में, ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा है। ट्रांसफ़र वगैरह भी अभी हो रहा है कि भाई अभी नेक्स्ट वीक, अभी कुछ दिन बाद अभी ऑप्शंस इवैल्यूएट हो रहे हैं, बार्सिलोना वर्क कर रहा है, बिहाइंड द सीन बहुत काम चल रहा होगा। लेकिन अभी लेट्स सी यहाँ पे क्या होता है। सबसे पहले बॉयज़ यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि टर स्टेगन का यहाँ पे थोड़ा बातचीत हो रहा है, ठीक है। टर स्टेगन को यहाँ पे एकदम वो बोल दिया था कि भाई मैं नहीं जाऊँगा, मुझे रहना है बार्सिलोना में, आई वॉन्ट टू फाइट फॉर माई पोजीशन, ये सब चीज़ बोला जा रहा है। अभी हांसी फ्लिक अपना वेकेशन वगैरह थोड़ा कट शॉर्ट करके ही इज़ बैक टू बार्सिलोना। टर स्टेगन से उसका 1-2 दिन में यहाँ पे मीटिंग होगा और वो बेसिकली उससे बातचीत किया जाएगा। हांसी फ्लिक उसको समझाएगा कि यू हैव टू फाइट फॉर योर पोजीशन, अगर तुमको रहना है वो सब चीज़ करेगा। बिकॉज ऑलरेडी गोलकीपर लाइनअप इतना स्टैक्ट हो चुका है, जोआन गार्सिया है, शेजनी है, उसके ऊपर से टर स्टेगन भी यार। लेकिन टर स्टेगन को आई बिलीव ही शुड हैव लेफ्ट एज ए लेजेंड, यहाँ पे लेजेंड की तरह निकल जाता तो थोड़ा बेटर होता। बट लेट्स सी अब हांसी फ्लिक और बार्सिलोना क्या उसके ऊपर डिसीजन लेती है, क्योंकि अगर टर स्टेगन बैठ के सिर्फ सैलरी लेगा देन आई डोंट थिंक वो किसी के लिए भी ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा, ना ही उसके लिए ना ही बार्सिलोना के लिए। नाउ बॉयज लास्ट एक न्यूज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ, मेसी भैया के बारे में, क्योंकि ऑल द फीफा क्लब वर्ल्ड कप से यहाँ पे इंटर मायमी आउट हो चुकी है, लेकिन मेसी इज स्टिल बॉलिंग। मेसी स्टिल बॉलिंग, 4th स्ट्रेट ब्रेस मारा है उसने इन एन MLS गेम। यहाँ पे मतलब मेसी कुछ अलग ही लेवल पे MLS पे खेल रहा है। क्लब वर्ल्ड कप में खेलने के बाद उसका लग रहा है प्रैक्टिस अच्छा हो गया और ज़्यादा ज़बरदस्त लेवल पे खेल रहा है। अब इंटर मायमी का देखना है यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि वो डिपॉल वगैरह को भी लेने के लिए तुली हुई है, लेकिन मेसी अपना ही अलग लेवल पे अलग उस पर खेल रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट ईयर फीफा वर्ल्ड कप है, इनफैक्ट फीफा वर्ल्ड कप या क्लब वर्ल्ड कप मेरे दिमाग में घुस गया, फीफा वर्ल्ड कप है नेक्स्ट ईयर में, तो मेसी अपना पूरा तैयारी कर रहा है। एंड बॉयज मैं बोल रहा हूँ अभी भी मेसी जो लेवल में खेल रहा है ना, अर्जेंटीना के लिए बेस्ट नंबर 10 तो वही है। क्रिएटिवली पासिंग, उसका मूविंग, उसका ड्रिबलिंग, सब चीज़ मेसी अभी भी टॉप लेवल पे कर सकता है। उसको उसके अराउंड में फास्ट प्लेयर्स, टेक्निकल प्लेयर्स, गुड बॉल प्लेइंग एबिलिटी वाले प्लेयर्स को डाल दो, प्लेयर्स जो उसको समझ के खेलते हैं गुड केमिस्ट्री में, तो वो एक और वर्ल्ड कप यहाँ पे जिता जाएगा। ऑल्दो ही इज़ नॉट द सेम लियोनेल मेसी जो कतर वर्ल्ड कप में उसने बवाल किया था, बट स्टिल यू नेवर नो, इट इज़ लियोनेल मेसी। एनीवेज बॉस विद दैट बीइंग सेड मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड मैं मिलूंगा आपसे बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हस्ता ला विस्ता।